नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, सभी को राम राम। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बताइए, क्या आपका सपना है इस बार सरकारी नौकरी लेने का? तो हम आपको सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी देते हैं। सभी जॉब अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, आज एक ऐसी भर्ती बता रहा हूँ, मैं समझता हूं इस भर्ती का अगर आपने सपना भी देख लिया तो आपका वो सपना 100% हकीकत में बदलने वाला है। आपने सुना होगा, सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन आज आपने इस भर्ती का सपना देखा तो आपका वो सपना सफल होगा, ये हम आपको लिखकर दे सकते हैं। इतना कौन कहता है? जिसको दृढ़ विश्वास है कि मेरा जो चैनल का युवा साथी है वो अवश्य मेरी बात पर भरोसा करके और लक्ष्य बनाएगा। साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नई भर्ती 2024-25 बड़ी खबर है आप सभी के लिए। इस भर्ती के लिए राजस्थान प्रदेश के युवा साथी तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा ऑल इंडिया के अभ्यर्थी भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, चाहे आप हरियाणा के हो, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के किसी भी कोने से हो, इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई जरूर करोगे। बहुत बड़ी अपडेट है यार। सबसे पहले तो बता दूं कि आपको एक पेपर देना पड़ेगा और यह पेपर 18 से और 21 सितंबर 2025 को होने जा रहा है। आपके पास दिसंबर को मान लिया जाए, काट लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने हैं। 8 महीने, इन 8 महीने में साथियों बिल्कुल आपको लक्ष्य बना लेना है। तो पहली बार ये एक ऐसी भर्ती है जो परीक्षा से होने जा रही है। पहली बार, पहले जो चतुर्थ श्रेणियों की भर्ती होती थी डायरेक्ट संविदा बेस पर हो जाती थी, कोई भी एग्जाम्स वगैरह नहीं होता था, लेकिन वो संविदा बेस पर होती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती थी। अब ये परमानेंट भर्ती है, सरकारी भर्ती है, स्थायी भर्ती है, इसीलिए एक पेपर आपको देना होगा। 100 विभागों के अंदर यह भर्ती होने जा रही है। आपको बता दूं कि सचिवालय, आरपीएससी, कलेक्टर कार्यालय, अधीनस्थ विभाग, स्कूल चपरासी आ चुका है। 100 विभागों के अंदर मनपसंद विभाग में आपको नौकरी करने का अवसर प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा। जो विभाग आपको अच्छा लगे, 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। क्या सुना आपने? 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। इन 52,000 में से नॉन टीएसपी 47,000 पद और टीएसपी 5,000 पद शामिल है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि ये आप खबर देख पा रहे होंगे और इस खबर में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, पहली बार परीक्षा से 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर संपूर्ण हम बातें करेंगे, क्या ये खबर आई हुई है, एक एक करके अच्छे से समझना। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में पहली बार 100 से अधिक विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती लिखित एग्जाम से करवाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। तो बड़ी ही जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट कराने की प्रोसेस अब शुरू हो गई है। भर्ती के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया अंतिम चरण में होने से अगले सप्ताह अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने की संभावना है। साथियों, अभ्यर्थियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने की संभावना हो चुकी है। अभ्यर्थियों का लंबे समय से कायम इंतजार खत्म हो जाएगा। चयन बोर्ड ने पहले ही एग्जाम्स कैलेंडर में कुछ भर्तियों के लिए 18 से 21 सितंबर 2025 तक डेट रिजर्व कर रखी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। राजस्थान ने
सरकार ने 29 सितंबर की कैबिनेट में भर्तियों में पारदर्शिता और एक रूपता लाने के लिए चतुश्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों और ड्राइवर्स के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं कर दी गई है। देखो साथियों, चतुश्रेणी की भर्ती तो आ ही रही है, ये तो क्लियर है। इसी के साथ साथ ड्राइवर की भी भर्ती है। पहले इसकी योग्यता 5वीं पास थी, 8वीं पास थी, तो इस योग्यता को लेकर के पिछले 4-5 साल से इस भर्ती को उलझन में डाला जा रहा है, लेकिन अब इसकी योग्यता 10वीं पास कर दी गई है। रास्ते इसके ओपन हो चुके हैं और सब कुछ क्लियर है। अब दोस्तों, तो यहां पर आप सभी को ये तो पता चल गया कि 52,000 पद है, तो इन 52,000 पदों में से 47,000 पद तो नॉन टीएसपी के और 5,000 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। तो दोस्तों, अब आपको बता देता हूं, अगले सप्ताह ही आपके लिए विज्ञप्ति जारी होने की पूर्ण संभावना है। और यहां पर ये अलग अलग आपको जो है अपने बयान भी आ रहे हैं। बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हादी मीना है और सैफाली कुशवाहा है, शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर से है। तो ये बड़ी ही आपके लिए खुशखबरी वाला है मौका साथियों। तो अब तमाम वो खबरें आ चुकी है विभिन्न जगह से। अब बिल्कुल विज्ञप्ति आपके सामने है, नोटिफिकेशन आपके सामने है, बस आप लोग तैयार रहिएगा। योग्यता केवल 10वीं पास है, अन्य कोई भी शैक्षणिक योग्यता की इसमें जरूरत नहीं है भाइयों, केवल 10वीं पास। आपने सुना होगा राजस्थान प्रदेश में ज्यादातर भर्तियां सीईटी में शामिल कर ली गई है। तो एक तो ये विदाउट सीईटी भर्ती है, इसमें कोई भी सीईटी का लेना देना ही नहीं है। उसके अलावा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष जनरल की, 43 वर्ष ओबीसी की, 45 वर्ष एससी एसटी की, 50 वर्ष पीडब्ल्यूडी की है। यानी कि यह भर्ती गांव के बुड्ढे बुड्ढे, ढाणियों में छिपे हुए बुड्ढे बुड्ढे भी फॉर्म अप्लाई इसमें करेंगे। गांवों के युवा साथी जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर खेती बाड़ी शुरू की, पशुपालन शुरू किया, अन्य स्वयं का अपना बिजनेस खोला, वो सभी इन भर्तियों में से अपना फॉर्म अप्लाई करके जिंदगी बनाने वाले हैं। उनके लिए यह भर्ती एक औषधि साबित होगी, एक रामबाण औषधि के रूप में आई है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे गांव के युवा साथियों, मेरे वो भाइयों जिसकी 50 वर्ष उम्र हो चुकी है, 45 साल हो चुकी है। आपको चूकना नहीं है। भले आपने पढ़ाई छोड़ दी, भले आपने स्वयं का कोई भी रोजगार प्रारंभ कर दिया, उठो जागो और फिर से अपनी आस जगाओ, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर दो। कार्य क्या रहेगा? आपने सुना चतुर्श्रेणी कर्मचारी, तो कुछ विद्यार्थी अपने आप को बड़ा ही महानुभाव समझते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी को बहुत छोटा पद मान, चपरासी है यार, कौन नौकरी करेगा। सरकारी नौकरी जब लगती है ना, तो वहां ये नहीं पूछते समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार या अन्य कोई आपसे ये नहीं कहता कि तुम चपरासी हो या क्या हो। केवल मोहर लगनी चाहिए आपके माथे पर कि मैं एक गवर्नमेंट से एम्प्लॉय हूं, आपकी उसी दिन से इज्जत करना शुरू हो जाएगा। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के तर्ज पर ही काम रहेगा, ऑफिस वर्क काम रहेगा। बाबू नाम सुना है, बाबू भैया, ऑफिस में जो बाबू का काम रहता है फाइलों की देखरेख करना, वो आपका काम इसमें रहेगा। साथियों, वेतन की बात करूं तो 2 साल तक आपको 12,400 रुपए प्रति माह मिलेगा, क्योंकि 2 साल तक राजस्थान प्रदेश में प्रोबेशन पीरियड चलता है, तो आपकी सैलरी इतनी रहेगी। 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका बेसिक पे 17,400 रुपए, इसमें आप डीए यानी कि महंगाई भत्ता और जोड़िए, अदर अलाउंसेस जोड़ करके फर्स्ट टाइम अगर मैं सैलरी बताऊं तो 25,000 प्लस क्रॉस करेगी। उसके बाद इसमें प्रमोशन के चांसेस है साथियों। 5 साल जब आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी कर लोगे तो डिपार्टमेंटली आपका प्रमोशन होगा, वो भी एलडीसी के पद पर। भर्ती ये 10वीं पास है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल 10वीं ही पास की हो आपने, किसी ने 12वीं पास की है,
किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, किसी ने और भी उच्च क्वालिफिकेशन ले रखी है, तो आपका प्रमोशन का चांस बड़ा ही जल्दी होगा। 12वीं पास एलडीसी बन जाएगा 5 साल बाद। उसके अलावा सिलेबस, मैंने बोला एक पेपर होगा, बड़ा आसान सिलेबस है। हिंदी व्याकरण तो आपने बहुत ही बच्चे की जब शिक्षा लेगी होगी उसी समय पढ़ ली होगी। संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध वही पूछा जाएगा। अंग्रेजी ग्रामर, जीके, जनरल अवेयरनेस के अंदर राजस्थान की जीके, इंडिया की जीके और जनरल साइंस और गणित आएगी एक सामान्य तौर पर। इन सब्जेक्ट्स से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑफलाइन पेपर होगा 200 अंक का, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बताओ ये भर्ती आपके लिए अच्छी है या नहीं है। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे जीडीएस भाई भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी से एक बार यही कहूंगा, आपके छोटे भाई पर विश्वास करो, कभी भी गलत आपको रास्ता नहीं बताऊंगा। जो रास्ता आज मैंने ये बताया, इस रास्ते को पकड़ लो मेरे दोस्त। इस रास्ते में आपको सरकारी नौकरी अवश्य दिखाई देगी। राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए तो है ही, ऑल इंडिया सभी युवा साथी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। नोटिफिकेशन भी बड़ा ही जल्दी इसका इसी महीने आ रहा है। सभी तैयार हो, 10वीं की मार्कशीट तैयार रखो। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना जनरल के बराबर ही सब कुछ देना होगा। जब फॉर्म भरोगे तो 600 रुपये फीस है जनरल की, तो वो आपको देनी पड़ेगी, और जो कट ऑफ निकलेगी वो भी आपको जनरल के बराबर उसमें नंबर लाना है। यानी कि आपको अपना, जिस आप खुद के अपने राज्य में हो, तो जो आपको आपकी आरक्षित कैटेगरी का लाभ मिलता है वो अदर राज्य में यानी कि राजस्थान में जब आओगे तो वो नहीं मिलेगा। क्या करना, सरकारी नौकरी करनी है ना भाई। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपके ही राज्य में नौकरी लगती है क्या? नहीं लगती ना, भारत देश में कहीं भी लग जाती है। जीडीएस बनना चाहते हो, आपके ही राज्य में लगती है कि नहीं? किसी भी सर्कल में अप्लाई कर सकते हो। तो फिर इस भर्ती का फॉर्म भी जरूर अप्लाई करना, और इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, रुक नहीं जाए, और खूब सारा प्यार करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, पल पल की अपडेट आपको देता रहूंगा। आपका भाई सदैव आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि जितने भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, गरीब है, मेहनती है, माँ बाप की चिंता करते हैं, सरकारी नौकरी का रात दिन इंतजार कर रहे हैं, हे मेरे भगवान इनको नौकरी अवश्य दो। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।